इनके ही साथी पकड़ के ले गई आईएसआई, और ये कह रहे साहब वो तो छुट्टी मनाने गए होंगे, वो गाना गाने गए होंगे। अरे साहब हम जानते हैं कि आईएसआई की सेल्स में क्या गाने गाए जाते हैं, टॉर्चर करते हैं इनको, लात घूसे पड़ते हैं। अरे साहब हद होती है, बेशर्मी की भी हद होती है। सुनते हैं ही नहीं, आप सुनेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा ना। तो जलेबी ना बनाए ना, आप बताएं कहाँ है कोई जवाब? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, इंडियन.com से आपने ये खबर निकाली है या आपको किसी न्यूज़पेपर से मिली है? किसी अरे भाई साहब, सारे यूट्यूबर्स एक साथ कैसे लापता हो जाएंगे? एक आध दो लापता होता तो मैं आपको कुछ नहीं कहता। लापता नहीं पाकिस्तान में भाई, ऐसी कोई खबर भी नहीं तो कहाँ है तो अब इनका आसार लग रहा है कि इनके देश के कम से कम 4 टुकड़े तो हो ही जाने का बहुत बड़ा अंदेशा है। जो सरकार की आलोचना करता है वो या तो गायब हो जाता है, या जेल जाता है, या टॉर्चर किया जाता है। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी ये दिखाया और सुनाया था कि कैसे 2 यूट्यूबर्स को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा भारतीयों ने बनाया हुआ है। वो 2 यूट्यूबर्स पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते थे और कुछ व्यूज़ की खातिर भारतीय हक़ में बयान निकलवाते थे। वो बात ही ऐसे घुमा कर करते थे कि जैसे सारा कसूर पाकिस्तान का है और भारत बहुत ही अच्छा मुल्क है। तो एफआईए ने उनको पकड़ लिया और ये जानने की कोशिश की कि वो किन के लिए काम करते हैं, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने ववेला शुरू कर दिया, खास तौर पर जेडी बख्शी और गौरव आर्या जैसे लोगों ने, जिनका काम ही अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बातें करके व्यूज हासिल करना और पैसे कमाना है। आज की वीडियो में हम आपको जेडी बख्शी की बातें सुनाएंगे कि वो कैसे रोना धोना डाल रहा था कि उन 2 यूट्यूबर्स को क्यों पकड़ा है और पाकिस्तानी सहाफ़ी ने कैसे उसे जवाब देकर चुप करवाया। तो चलिए मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। ठिकाना ही नहीं है। अब मैं बुखारी साहब छुट्टियां मना रहे हैं और दूसरे पत्रकार बोल रहे हैं कि साहब वो छुट्टी मनाने गए होंगे। अरे साहब हद होती है, बेशर्मी की भी हद होती है। यू आर पिलर ऑफ द स्टेट, और आपका ये रवैया रहा अपने जो आपके हमसफर है, जो आपके ब्रदर हैं पत्रकार, जो हालत उनकी आज हुई है कल आपकी होगी अगर आपने थोड़ी भी चोंच खोली। नो वंडर आप यहाँ तारीफों के पुल बांध रहे हैं पाकिस्तान की फौज के, पाकिस्तान की आईएसआई के, और कह रहे हैं जो फेमस फेसेस है वो आपके सामने है। शोएब चौधरी, सना अमजद, साला खान, निमरत अहमद, रिहाबा, इमरान, अनम शेख, मुजम्मिल कुरैशी। शोएब चौधरी का यूट्यूब चैनल है रियल एंटरटेनमेंट टीवी, जिस पर 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं है, यानी शोएब चौधरी पिछले 2-3 हफ्ते से लापता है। सना अमजद के चैनल पर भी 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डली। साला खान के चैनल नायला पाकिस्तानी रिएक्शन पर 3 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आया, यानी 21 दिन, यानी लगभग 1 महीने से कहां है। इसी तरह निमरत अहमद के चैनल पर 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आया है। इमरान के यूट्यूब चैनल पर भी 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं है, जबकि ये हर दिन वीडियोस अपलोड करते थे, हर दिन कुछ नई बात पाकिस्तान की आवाम को बताते थे। मुजम्मिल कुरैशी और अनम शेख हस्बैंड वाइफ हैं, जो पिछले 7 महीने से वीडियो नहीं डाल रहे हैं। दावा किया जाता है कि इन्हें 7 महीने पहले ही उठाया गया था और कहा गया था अगर कंटेंट बनाया तो फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने कंटेंट बनाना बंद कर दिया और यह भी लापता है। कहा जा रहा है फिर से इनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। सिर्फ यूट्यूबर्स ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी उन पत्रकारों को भी धमका रही है जो सच्ची बातें करते हैं। पूछता है इंडिया में बात करते हुए पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने बात कही थी, मानी थी, कबूल की थी कि उन्हें भी धमकी मिल चुकी है, उन्हें भी धमकाया जा रहा है। सुनते हैं ही नहीं, आप सुनेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा ना। तो जलेबी ना बनाए ना, आप बताएं कहां है कोई जवाब? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, इंडियन.com से आपने ये खबर निकाली है या आपको किसी न्यूज़पेपर से मिली है? किसी भाई साहब, सारे यूट्यूबर्स एक साथ कैसे लापता हो जाएंगे? एक आध दो लापता होता तो मैं आपको कुछ नहीं कहता। लापता नहीं पाकिस्तान में भाई, ऐसी कोई खबर भी नहीं है। कहां है? तो खबर दबाने में माहिर है आप लोग। कहां है ये लोग 3 हफ्ते से? अरे भाई, ये यंग जर्नलिस्ट कहां है 3 हफ्ते से, जो भारत के बारे में आपको आईना दिखाते थे? आप छुट्टियों पर गए हुए होंगे, वो कोई एंजॉय कर रहे होंगे, वो छुट्टियां मना रहे होंगे। यहाँ पे तो आपको पता है विंटर, सर्द मौसम। आईएसआई के कैंप में या पाकिस्तानी आर्मी के कैंप में? नॉर्दर्न एरियाज में चले जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में एंजॉय करते हैं जाकर। जी, आईएसआई के वहां जाकर एंजॉय करते हैं। जो आईएसआई के कैंप में छुट्टियां मना रहे हैं, आर्मी के कैंप में मना रहे हैं, उनकी जेलों में मना रहे हैं, कहां मना रहे हैं? तो पूछ रहा हूं आपसे, आपने कबूल नहीं लिया? जैसे हम आजाद नकलो हरकत करते हैं, नहीं डरते। ना हमारे यहाँ कोई आरएसएस है, ना हमारे यहाँ 5 यूट्यूबर से डर गए, कह रहे बुखारी साहब आप डरते नहीं है। इनके 75 सालों में से कोई 30 साल, देखिए साहब मेरा नाम बख्शी है, मेरे को बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि पिछले गुज़िश्ता 75 साल में से कोई 30 साल इनकी फौज ने, जो इनकी इलेक्शन थी अभी हाल में इमरान खान साहब की,
उसको इन्होंने स्टोलन इलेक्शन बना दिया, जैसे कि 1971 में हुई थी। तब इनके देश के 2 टुकड़े हो गए थे। अब इनका आसार लग रहा है कि इनके देश के कम से कम 4 टुकड़े तो हो ही जाने का बहुत बड़ा अंदेशा है। ठीक है साहब, इन्होंने बेचारों ने कभी जमहूरियत ना देखी, ना सुनी, ना एक्सपीरियंस करी। इनकी नाम के लिए फ्री प्रेस है। ये आप देख रहे हैं किस तरह फ्री प्रेस में जो चोंच खोलता है, जो सरकार की आलोचना करता है वो या तो गायब हो जाता है, या जेल जाता है, या टॉर्चर किया जाता है, और उसके होश आवाज के फाख्ते उड़ा दिए जाते हैं। दूसरी बार जैसे हमारे सामने ये जनाब बोल रहे हैं, वो ट्यून गाते हैं फौज की। ये भी पाकिस्तान की फौज की और आईएसआई की ट्यून गा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी जमहूरियत एक्सपीरियंस नहीं करी। इनको ये नहीं मालूम कि एक जो स्तंभ होता है फ्री प्रेस, वो सरकार की आलोचना करता है। उसमें हिम्मत होती है कि अगर सरकार गलत जा रही है तो उसको सही राह दिखलाए। ये ऐसी चीजें लोगों के सामने पर्दाफाश करे। पाकिस्तान की प्रेस तो वाहवाही करने के लिए ये तमाशबीन है। ये क्या जाने फ्री प्रेस क्या होती है। इनके ही साथी पकड़ के ले गई आईएसआई, और ये कह रहे साहब वो तो छुट्टी मनाने गए होंगे, वो गाना गाने गए होंगे। अरे साहब, हम जानते हैं कि आईएसआई की सेल्स में क्या गाने गाए जाते हैं। टॉर्चर करते हैं इनको, लात घूसे पड़ते हैं। ठीक है साहब, और ये जो लोग हैं ये तो बेशर्मी है कि आप ही के लोग पकड़े जा रहे हैं। आप बोले नहीं साहब ऐसा तो हुआ ही नहीं, और सब ठीक ठाक है। और बस आप आरएसएस एक आपको महामंत्र मिल गया है कि जहां 24 घंटे कोई सवाल कोई पूछे, सवाल कुछ जवाब कुछ, टॉपिक पे रह नहीं सकते। बस 2 मिनट में आरएसएस पे पहुंच जाएंगे। अरे अपनी अंदरूनी मामले देखो यार, अपनी मसाइल देखो। तुम्हारे देश में भुखमरी आने वाली है, लोगों के बुरे हाल है, 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही। बख्शी साहब, चंद यूट्यूबर्स जो हैं वो दिखाते थे कि भाई कंपैरेटिव स्टडी करके कि ये रहा भारत के पास आईआईटी, आईआईएम्स, इसरो, बाकी चीजें ये है आपके पास, आप क्या कर रहे हो वो क्या कर रहा है। तो ये बात इनको इतनी चुभ गई कि करीबन 40-50 यूट्यूबर्स लापता हैं। उन्होंने कुछ पत्रकारों के नाम भी बताए थे जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी उठाकर ले गई, टॉर्चर कर रही है। आरज़ू काज़मी ने यह तक दावा किया था कि यूट्यूबर्स के पासवर्ड और सेलफोन जब्त। नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहजा की, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को देखने के बाद लाइक लाजमी कर दिया करें, और वीडियो के मुतल्लिक़ अपनी कीमती राय भी लाजमी कमेंट सेक्शन में दिया करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। और कमेंट्स करके हमें लाजमी बताएं कि आपके ख्याल से हमारी वीडियोस में क्या कमी होती है, ताकि हम उसे बेहतर करने की कोशिश करें और आपके लिए अच्छी सी अच्छी वीडियोस लेकर आएं।